तो ये हो नहीं सकता था कि हम एक समय पर, एक टाइम पर, एक ही दिन में एकत्रित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं तुम्हें धरती की छोर छोर से लाकर तुमको एकत्रित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मेरे प्रियो ये उसने हमें ये समय दिया ताकि हम खुदा की इबादत करने पाए, उसकी महिमा और स्तुति करने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो खुदा का कलाम हमें यही कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वो अपने बनाने वाले का धन्यवाद करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा की महिमा और स्तुति में चलेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर गीतों में जाएंगे और उसके बाद खुदा के कलाम में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करेंगे और मेरा निवेदन है रोमिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाही करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए जो आपने लोग के बीच में दिया है। ये पिता परमेश्वर इस दिन में आपने हम सबको अच्छे से रखा, सलामत रखा और अब ये शाम दिखाई है। हम इस शाम के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। इस शाम में आपने हम सबको इस सभा में बैठाया है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये पिता परमेश्वर अब आगे की अगुवाई आप हमारे बीच में रह के करिए और आपसे विनती करते हैं कि जो भी आपके द्वारा वचन सुने उसे हम समझ पाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम लोग को जीसस की आवाज उठाकर उसके गीत और भजन गाने हैं और उसकी हम महिमा और स्तुति आराधना हमेशा करनी है। तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप वो तेरा ही, एक चांद सितारों में है आज वो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आज जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे
वे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम महिमा करते हैं, इससे पहले कि हम उसके वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर एक आज्ञा देता है, और वो आज्ञा यही है कि तुम संसार के कोने कोने में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार का प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से बच्चों ने ये गीत गाया, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये भी एक सुसमाचार है जो खुदा हमें एक आज्ञा के अनुसार देता है, और वो आज्ञा हमें माननी है, क्योंकि धन्य है वे जो अपने बनाने वाले की इच्छा को पूरी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यिर्मयाह कहता है कि प्रभु मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं तेरे नाम का प्रचार ना करूं, मैं तेरे बारे में ना बताऊं, पर मैं अपने आप को, अपने मुंह को चुप नहीं रख पाता, क्योंकि जब मैं चुप रहता हूं तब मेरी हड्डियां धधकती हुई आग के समान है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरकार एक याजक जो होता है, या जो प्रभु की आत्मा में जो प्रचार करता है, वो अपने आप को कैसे रोकता है? वो रोक नहीं सकता मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा उसे रुकने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, ध्यान से देखें तो सबसे उत्तम बात यही है कि मनुष्य को इसलिए सृजा गया ताकि वो खुदा के साथ संगति करे। प्रेज द लॉर्ड। ना कि किसी बात की हम चिंता करें, ना ही किसी बात का भय खाएं। परमेश्वर कहता है कि भय तो सिर्फ एक बात का खाओ कि जो तुम्हारी शरीर और आत्मा दोनों की घटी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या ही धन्य है ये समय जो परमेश्वर ने हमें चुन कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम उसकी उपस्थिति के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि जब हम उसके निकट बैठे हैं तो एक मन होकर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ध्यान से देखें मेरे प्यारे प्रियो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य एक मन हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, अगर ध्यान से देखिए तो परमेश्वर एक ऐसा स्थान हमें देता है जहां हम एक मन होकर के, एक आत्मा में होकर बैठते हैं। और धन्य है वे जो एक मन होकर मेरे निकट बैठते हैं। धन्य है वे जिनके कान हैं और जो सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम सुनने में तत्पर रहो और बोलने में धीर बनो। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा संयम से रहो और एक दूसरे को समझाने के लिए हमेशा शालीनता से एक दूसरे को समझाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि समझाने वाला भी प्रभु की आत्मा में समझे, और जो समझ रहा है वो भी प्रभु की आत्मा को ग्रहण करने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब खुदा के निकट बैठे तो एक मन होकर बैठे, और अपने आप को जितना हो सके अपने आप को दीन बनाएं, दास बनाएं, क्योंकि जब तक हम छोटे नहीं होंगे, जब तक हम शून्य नहीं होंगे, तब तक हम में प्रभु नहीं बढ़ सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो कौन कौन चाहता है कि वो घटे और प्रभु में बढ़े? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जरूरी है मेरे प्रियो कि अगर वो बढ़ेगा तभी हम भी बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे, और खुदा के कलाम में बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है जो इस भवन में हैं, या जो भाई या जो बहन हमें सुन रहे हैं फेसबुक के जरिए, क्योंकि ये स्थान हमें प्रभु ने दिया। ऐसा हो नहीं सकता था कि ये स्थान हमें मिल जाता, ना ही हमने इसके लिए कोई मेहनत करी, ना ही कोई बहुत बड़ा परिश्रम किया, पर प्रभु ने हमें यूं ही दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है मैं तुमको यूं ही सब कुछ दूंगा, ऐसी बात नहीं जो तुम अपने पास रखूंगा। तो अपने आप को तैयार करें वचन के लिए, जब परमेश्वर का दास आत्मा में होकर बोलेगा। 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत करें, अपने मन को तैयार करें कि प्रभु जब तेरे अनमोल से अनमोल मोती हमारे सामने बोए जाएं तो वो फल लाए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आप सब आज आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन हमें अपने वचन से बताता है, प्रेज द लॉर्ड,
कि सारी बातों में भलाई उत्पन्न होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर यीशु मसीह का वचन हमें क्या बताता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद का कलाम कहता है, हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु मेरा वचन सच्चा है। हालेलुया। तो कौन कौन मनुष्य का वचन सुनना चाहता है वो हाथ उठाए। जो मनुष्य का वचन सुनना चाहता है वो हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो परमेश्वर का वचन सुनना चाहता है वो हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आता है तो हमें अधिकाई से उसको स्वीकार करना है, और जब हम उसको अस्वीकार करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु का इनकार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़ें। कौन कौन माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे बढ़ें? वो हाथ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किस चीज में बढ़े? प्रभु के वचन में। और हर चीज में आगे रहे। हर माता पिता चाहता है हर चीज में आगे रहे, प्रभु के वचन में आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना ने बताया कि प्रभु के वचन में आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के वचन में आगे बढ़ने के लिए हमने कोशिश की? नहीं। ये होता है सच्चा हृदय। वो समझ गए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, लेकिन परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए हमने कोशिश नहीं की। हालेलुया। आखिर क्या कारण था कि तुमने परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से माता पिता का कर्तव्य होता है वो हर बात में हम बच्चों को आगे भेजते हैं, तो वैसे ही परमेश्वर की शिक्षाओं में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कामों में बच्चे अभी उन बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन माता पिता उन बातों को समझते हैं। और जब बच्चों को भेजते हैं तो बच्चे के अंदर एक और भय आता है कि हाँ, मैं अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनना। परंतु माता पिताओं ने ये कोशिश नहीं करी कि प्रार्थना सभा में, प्रभु की स्तुति में अच्छा भजन, अच्छा गीत गाएं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर चीज में तुम अच्छा चाहते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में अच्छा क्यों नहीं चाहते? प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज में तुम तैयारी चाहते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्यों नहीं तैयार करते हो अपने बच्चों को? तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारा नहीं। जिस पल हम परमेश्वर के वचन को उतारेंगे उस समय हम अपने बच्चों को टाइम पे भेजेंगे कि नहीं, शाम को प्रार्थना होनी है, उसकी वर्शिप के लिए अच्छे से स्तुति आराधना की प्रैक्टिस करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चे देखते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें कुछ नहीं कहा। हालेलुया। और बच्चे फिर पीछे हटते हैं, और बच्चे जब पीछे हटते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, किस तरीके से बच्चे आगे बढ़ेंगे? अभी बच्चे तुम्हारे ऊपर हर बात के लिए निर्भर हैं। पता है आपको, हर बात के लिए निर्भर हैं। यहां तक कि परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए भी बच्चे आप पर निर्भर हैं। ताली बजाइए। हाँ, आपको ये बात सुनने में अद्भुत लग रही होगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन में, कौन कौन मानता है कि बच्चे परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए माता पिता पे निर्भर हैं? मैं बाइबल से दिखा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है
मालूम था सैमुअल, हालेलुया, हन्ना का बच्चा, हालेलुया, यहोवा ने नहीं कहा, प्रेज द लॉर्ड, हन्ना के बच्चे के लिए, हालेलुया, सैमुअल ने नहीं कहा कि मैं यहोवा के प्रति जाऊंगा, हालेलुया, हन्ना ने कहा कि मैं अपने पहले पलोटे बच्चे को तुझ पर निर्भर करूंगी, तेरे लिए दूंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी निर्भर हैं और वो बच्चे जब तू पुश करेगा तो एक समय आएगा कि बच्चे प्रभु के मार्ग पर चलने लगेंगे। आज किस किस माता पिता ने अपने बच्चों को वर्शिप की प्रैक्टिस के लिए भेजना चाहा? आज के लिए वर्शिप की प्रैक्टिस के लिए कहा था, हालेलुया। ये कैसा कहना कि बच्चे प्रकट नहीं हुए? प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे कहना हुआ कि बच्चे प्रकट नहीं हुए? ताली बजाइए, हालेलुया। एक बार माता पिता के लिए ताली बजाइए, प्रेज द लॉर्ड। माता पिता के लिए ताली क्यों बजाई मालूम? कि माता पिता ने ऐसा कहा कि बच्चे प्रकट नहीं हुए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ नहीं, बच्चे आप पे निर्भर हैं, बच्चे का कसूर नहीं माना जाएगा। ये माता पिता का है। तूने हर बात में चौकसी करी, परंतु परमेश्वर के वचन में चौकसी नहीं करी। डंडी ले लेता, मार देता। अच्छा, किसने किसने डंडी लेके मारा और तब नहीं आए? यही पर प्रॉब्लम हो गई। क्या डंडी नहीं उठा सकता? क्या पढ़ाई में डंडी नहीं मारते? प्रेज द लॉर्ड। मैं तो तुमसे ये कहता हूं, पढ़ाई में एक मारते तो वर्शिप के लिए 10 मारा करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनो। कोई चीज नहीं है जो तुम्हें बचा सके, केवल परमेश्वर का ही वचन है जो तुम्हें हर एक बात से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने एक दोष लगाया, ताली बजाइए। आपको मालूम है किसने दोष लगाया? यहोवा ने दोष लगाया, ए एली, देख, तूने अपने दोनों शिष्यों को मेरे वचन की शिक्षा न दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही होता है जब 4:50 तक तारक मेहता चलता है। प्रेज द लॉर्ड। हे एली, तूने अपने दोनों पुत्रों को, प्रेज द लॉर्ड, मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी, इसलिए वो युद्ध में मारे गए। खुदा ने किसके लिए कहा? शिष्यों से नहीं कहा, खुदा ने एली से कहा। आज भी खुदा तुम्हारे बच्चों से नहीं बल्कि तुमसे कहेगा। अरे धन्य मानो वो समय कि प्रभु ने हम पर दया कर दी। हमारे माता पिता ने हमें प्रभु का मार्ग नहीं दिखाया, लेकिन प्रभु ने हमें मार्ग दिखा दिया। लेकिन हर पे ऐसी दया नहीं होती। जो भटक गया। लेकिन आज से तुमको बचपने से वचन मिल रहा है, वचन में बैठ रहे हो, अब तो कम से कम सियाने बन जाओ। हालेलुया। अरे अपने बच्चों को सियाने वाली बातें बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों? अगर हम मत्ती 28 खोलें, प्रेज द लॉर्ड, बहुत ध्यान से देखें कलाम हमें क्या बताता है। छोड़ दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, वो घूमेगा, वो आपके पास आएगा, आपको पकड़ेगा। हालेलुया। शैतान पकड़ने आता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम क्या बता रहा है? मत्ती 28 और उसकी 16वीं आयत से पढ़ें। अगर 16वीं आयत। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। देखिए, यीशु ने बताया और वो गए। आज भी यीशु तुम्हें बताएगा
और क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, 11 चेले गलील के पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था। वो गए। आज तुम्हें यीशु ने कुछ बताया, क्या तुमने वो काम किया? हालेलुया। हालेलुया। क्या तुमने वो काम किया? मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि बहुत तेरे हैं जो चंगा होना चाहते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की बात ना सुनने के कारण चंगे नहीं हुए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से खुदा ने अपने 11 शिष्यों को बताया कि जाओ तुम गलील के पहाड़ पर, जिसे यीशु ने बताया, वो वहां गए। कौन से पहाड़ पर? पहाड़ पर चढ़ना सरल होता है कि कठिन होता है? कितना? सोचिए, यीशु ने उनको पहाड़ पर चढ़ने के लिए कह दिया, गलील के पहाड़ पर चढ़ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और वो गलील के पहाड़ पर चढ़ गए, एक कठिन पहाड़ी पे चढ़ गए। लेकिन क्या तुम चढ़े? क्या तुम चढ़े? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है कि यह अवश्य है कि तुम्हें एक चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहोवा ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वास करता है, सबसे ऊंची चोटी पे वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कलाम हमें बताता है कि वो पहाड़ी पे चढ़े। आज खुदा हमें बताता है पहाड़ी पे चढ़। हम कहते हैं प्रभु बहुत ऊंचा है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं कैसे चढ़ पाऊंगा? हालेलुया। खुदा कहता है पहाड़ी पे चढ़। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम आगे क्या कहता है? उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का बस। कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने यीशु की सुनी और गलील के पहाड़ पर चढ़े तो उन्होंने एक दर्शन पाया। ताली बजाइए। अगर ये पहाड़ पे नहीं चढ़ते तो ये दर्शन नहीं पाते। जब ये पहाड़ पर चढ़े तो इन्होंने यीशु का दर्शन पाया। आज कौन कौन यीशु का दर्शन पाना चाहता है? आज जो कोई यीशु का दर्शन पाना चाहता है उसको पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। 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 मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह ने क्रूस उठाया। आपको मालूम है खुदावन यीशु मसीह ने क्रूस क्यों उठाया? उसने एक क्रूस उठाया, वो क्रूस जिस पर उसको क्रूसित किया गया, और वो क्रूस है पूरे मनुष्य जाति का पाप। आज जब हम प्रार्थना में कोई भी सामान उठा के इधर उधर रखते हैं तो हम उस क्रूस पे हाथ लगाते हैं। Praise the Lord. मैं चाहता हूं कि प्रभु की ये आशीष सबको मिले। देखो कितने अच्छे से सब चूमते हैं क्रूस को, नहीं? एक दूसरे को धक्का मार के भी चूमते हैं, एक दूसरे को धक्का मार के भी चूमते हैं, लाइन लगा के चूमते हैं क्रूस को। लेकिन क्रूस पे कोई भी
सच्चाई से हाथ नहीं लगाता। जब क्रूस का चिन्ह दिखाओगे तब वो चूमने लगेंगे, लेकिन हकीकत में क्रूस जो उठाया खुदा ने वो मनुष्य जाति का पाप है। और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो खुदा के उस क्रूस को हम एक बार हाथ लगा के फिर से धन्य होते हैं। वो भार है। जब भी प्रार्थना सभा होती है, कोई भी कुर्सियां लगती हैं, कोई भी चीज करी जाती है, वो उन सब का भार होता है जो कोई भी वचन में सुनने आया है, क्योंकि वो उस क्रूसित यीशु मसीह का वचन सुनने आया है। क्या किसी ने इन सारी चीजों पे हाथ लगाया? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, बढ़ चढ़ के इन सारी बातों में भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के। मैं आखिर क्यों कहता हूं कि इन सारी चीजों में भाग लो? क्योंकि प्रभु की सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। और जब मैं इन सारी चीजों को उठाता हूं तो मुझे एक अलग आनंद मिलता है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ने हमें बताया है, अपना अपना बोझ उठाओ। कौन सा बोझ उठाओ? तुम बोझ पे जा रहे हो, तुम मेरे वचन को सुन रहे हो, अपना अपना बोझ उठाओ। अभी कोई और है जिसने बोझ उठा के रखा है और तुम उस बोझ जो उठा के रखा गया है उस पे आके सीधे बैठ गए हो, और फिर उठोगे, झाड़ो फूकोगे और फिर चल दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कब उठाओगे बोझ? मैं तुमसे पूछता हूं, बोझ कब उठाओगे? हालेलुया। आपको मालूम है, वचन हमें यही सिखाता है। कोई वचन को इस तरह से नहीं बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने बच्चों से कहते हैं, जाओ बेटा, मीटिंग में जितना भी सारा काम हो रहा है उसको आधे घंटे पहले पूरा कर। तब हमारे बच्चे आशीष के पात्र समझे जाएंगे। हमें सुध ही नहीं है, कुछ कोई सुध नहीं है, ऊपर से दोष लगाएंगे। कोई आया ही नहीं, तुमको आना चाहिए था जल्दी। हालेलुया। हम तो आ ही जाएंगे, सब काम हो ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि क्रूस आ गया, क्रूस टंग गया, यीशु टंग गया, यीशु उतर आया, अब यीशु जीवित हो गया, अब उससे आशीष ले लो। हालेलुया। कैसा लगेगा आशीष लेते हो? सोचो, सारा काम पूरा हो गया, यीशु ने अपने लहू को बहा दिया, यीशु क्रूस पर टंग गया, और उस समय तुम भी थे, और उस समय यीशु क्रूस से उतर गया, 3 दिन बाद जी उठा, और यीशु जब जी उठा तो यीशु सबको दिखाई दिया, तुमको भी दिखाई दिया, और तुम यीशु से पास पहुंच गए आशीष लेने। क्या कह रहे हो? यीशु मुझे आशीष दे दो। ताली बजाओ, यीशु मुझे आशीष दे दो। यीशु कह रहे, तब कहा था जब मैं क्रूस उठा रहा था, मुझे तेरी जरूरत थी। ये भार जो मेरे कंधों पे मेरा कंधा तोड़ रहा था, मैं भी तेरे समान देह के समान आया। मैंने सोचा मेरा पुत्र आके मेरा भार उठाएगा, तब कहा था। अरे प्रभु, मैं तो अपने कामों में व्यस्त था। मैंने सोचा कि तब मैं क्रूसित हुआ तो मुझे तू पानी पिलाएगा, कहा था। यीशु ने क्यों कहा मैं प्यासा हूं? अरे खुदा, मैं तो थम्स अप पी रहा था। मैं उतर आया नीचे, मुझे गुफा में भी मुझे डाल दिया गया। मुझे 3 दिन बाद मैं जी उठा। अब तू आ रहा है, अब तुझे क्या चाहिए मुझसे? प्रभु मुझे आशीष दे दो। आप वचन में डायरेक्ट बैठे हैं,
आप डायरेक्ट आशीष ले रहे हैं। ताली बजाइए। इस समय आप क्या ले रहे हैं? वचन में आप बैठे क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट आशीष ले रहे हैं। लेकिन आशीष में जो काम हुआ वो आपने नहीं किए, और खुदा ने कहा अपना बोझ अपने आप उठा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं काम करके नीचा हो जाता हूं, हालेलुया, मुझे काम करने में और आनंद आता है, लेकिन सारी आशीषें मुझे मिल जाती हैं। मैं चाहता हूं हम सब बढ़े। एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा याजक वही होता है जो कलीसिया की उन्नति चाहता है। और मैं जानता हूं कि प्रभु की दृष्टि बोझ उठाने वालों पर लगी रहती है। प्रभु वेट करता है कि ये बोझ उठाएं और मैंने आशीष दो, लेकिन ये निकम्मे हटीले सुधरते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ही मुझे बताइए, आप बिरयानी खा रहे हैं और आपके सारे रिलेटिव आपके पास बैठे हैं, क्या आप खा लेंगे बिरयानी? कि उस बिरयानी में से आप चाहेंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा दो दो और सबको खिला दूं? आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? सबको देना चाहेंगे ना? ये आशीष है। मैंने भी यही चाहा कि सब जनों को मिले। हालेलुया। तुम कब सुनोगे, कब सुधरोगे? आखिर किस पल प्रभु के वचन को ग्रहण करोगे? क्या है प्रभु का वचन? जो कुछ तो जीवन दिन भर में करता है, ये है प्रभु का वचन। ताली बजाओ। क्या है प्रभु का वचन? जो कुछ तो दिन भर में करता है, ये है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन जीविता परमेश्वर है। उसने कहा ध्यान रहे कि तू क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या देखता है। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, गलील पहाड़ पर चढ़ जाओ। और जब वे गलील पहाड़ पर चढ़े तो उन्होंने यीशु के दर्शन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु कहता है ये बाहर उठा के मेरे पास आ जा। आज यीशु कहता है अपना बोझ उठाकर मेरे पास आ जा। हालेलुया। बोझ उठाया तुमने? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कहता है अपना बोझ उठाकर मेरे पास आ जा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन बोझ उठाना चाहता है? हालेलुया। मालूम है बोझ उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। बोझ उठाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना होगा। और जब हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान देंगे तो हमें हर तरफ क्रूस नजर आएगा। और जब हमें हर तरफ क्रूस नजर आएगा तो प्रभु का कलाम कहता है अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। क्यों अपना क्रूस उठा? क्योंकि तुझे स्मरण रहे कि तुझे अपना बोझ उठाना है। हालेलुया। जब वे गलील पहाड़ पर चढ़ गए तो यीशु ने उन्हें दर्शन दिया। आगे वचन क्या बताता है? उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें जगत में, सारे जगत में जाकर उन सबको मानना सिखाओ। क्लास में बहुत से बच्चे बैठते हैं,
और क्या सब सीखना चाहते हैं? नहीं। लेकिन टीचर क्या करता है? सबको सिखाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु का कलाम हमें कह रहा है, जो आज्ञाएं शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं, जगत में जाकर उन सबको मानना सिखाओ। और प्रभु की आज्ञा और शिक्षा आज हम जानेंगे वचन में क्या है। हर समय प्रभु की आज्ञा और शिक्षा बदलती है। कल प्रभु की आज्ञा और शिक्षा ये थी कि यहोवा के वचन मानो। आज खुदा की आज्ञा शिक्षा ये है कि यीशु ने जो तुमसे कहा उन सारी बातों को मानो। जो कल थी वो आज भी है, और जो आज है वो आने वाले समय में भी होगी। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे लिए यीशु की आज्ञा शिक्षा निरंतर बदलती रहती है। और आज तुम्हारे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है, इसको जानने के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। और जब तुम परिश्रम करते हो तो प्रभु अपनी इच्छा तुम पर प्रकट करता है। और जो कोई परिश्रम नहीं करता, उसकी जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है वो प्रकट नहीं होती। फिर वो अपनी ही इच्छा को, अपनी ही मन को, अपने ही मन से शिक्षा बनाकर अपने जीवन में चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन कौन उसकी आज्ञा और शिक्षा को सीखना चाहता है? जो जो उसकी आज्ञा शिक्षा सीखना चाहता है हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें परमेश्वर के वचन में हमें क्या मिला है। हालेलुया। खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से सुने यिर्मयाह उसका 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत क्या कहती है? 20 का 7। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। हालेलुया। कलाम बता रहा है, दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है और सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू मुझसे धोखा ना दे, और मैंने धोखा खाया। तो मुझसे बलवंत है, इस कारण तो मुझ पर प्रबल हुआ है। आखिर यिर्मयाह की हंसी क्यों उड़ाई जा रही है और सब उसका ठट्ठा क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है, एक हंसी उड़ा के एक वाक्य आता है। इनको वचन नहीं मालूम। देखिए, हंसी के साथ आता है। हालेलुया। किसके साथ आता है? हंसी के साथ, ठट्ठे के साथ। अरे उनको वचन मालूम ही नहीं। हालेलुया। वो अपने मन की बातें बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन तो वचन है। यहां तो वचन पढ़ाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में लिखा है कि मैं दिन भर, कब तक? दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है और सब कोई मुझसे ठट्ठा करता। हालेलुया। दिन भर क्यों हंसी उड़ाई जाती है? दिन में भी मेरा नाम ले लेकर लोग बातें करते हैं और मेरी हंसी उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि यहोवा ने कहा, जाओ मेरी आज्ञा और शिक्षा सिखा। और जब मैंने परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षा सिखाई तो लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, लोग मेरा ठट्ठा करते हैं। हालेलुया। और मेरी हंसी उड़ाते, ठट्ठा उड़ाते, लेकिन तब भी मैं परमेश्वर की आज्ञा शिक्षा सिखाता हूं। क्यों? क्योंकि यहोवा मुझ पर प्रबल हुआ है। मेरी हंसी उड़ाई जाती है, मेरा ठट्ठा होता है।
आज ऐसा कार्य हुआ कि सबने, हर एक व्यक्ति ने ये कहा कि तूने जो कुछ करा है गलत करा है। हर एक व्यक्ति ने कहा तूने जो कुछ करा गलत करा, और अब जा, तुझे उसके कारण विपत्ति उठानी पड़ेगी। और मैंने हर एक व्यक्ति से यही कहा कि मैंने जो कुछ करा भला करा, और खुदा कलाम कहता है धन्य है वे जो हर एक बात में भलाई उत्पन्न करते हैं। हर एक व्यक्ति कहा था तुझे विपत्ति उठानी पड़ेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मैंने हर एक व्यक्ति से कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है। और मैं आपको बताऊं, कल रात से मेरे मन में परमेश्वर का वचन केवल चल रहा था कि तू जिस काम में हाथ लगाएगा वो काम आशीषित होगा, तू जहां जाएगा वो जगह आशीष होगी, मैं तेरे सारे कामों को पूरा करूंगा, तुझ पर कोई विपत्ति आने ना पाएगी, क्योंकि तूने भलाई उत्पन्न करी है। और सब जने सुबह तक कहते रहे बहुत 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 बहुत, और मैंने सबसे कहा कुछ नहीं होगा। और मैं और मेरा बड़ा भाई सुबह सुबह हम वहां पहुंचे, और उस विपत्ति के सामने हम खड़े हुए, और उस विपत्ति ने केवल एक शब्द कहा, जो समय आपने दिया है उस समय में मैं चला जाऊंगा। ताली नहीं बजेगी? जो समय आपने दिया है उस समय में मैं चला जाऊंगा। और उसने कुछ नहीं कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान रहे कि तेरा विश्वास कैसा है। खुदा कलाम कहता है भलाई कर दे। कोई तुझे 1 मील ले जाना चाहता है, 2 मील चला जा। कोई तुझे बेवकूफ समझ के लूटेगा, तेरे को पूरा तेरा कुर्ता तक छीन लेगा, लुट जाने दे। हो क्या रही है? भलाई हो रही है। परमेश्वर उस भलाई को तेरे लिए मलाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, और जो कुछ भी तूने मेरे दास के लिए किया वो समझ तूने मेरे लिए किया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात और बताई कि उस दास को तुझे कुछ बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो समय आएगा और तब परमेश्वर की आत्मा में बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते किसी को नहीं छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम कह रहे हैं कि दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है और हर कोई मेरा ठट्टा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है ये। आखिर क्यों हंसी उड़ाई जाती है, क्यों ठट्टा करता है? आगे पढ़ें। क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। किसका वचन? यहोवा का वचन। यहोवा का वचन मेरे लिए दिन भर निंदा और ठट्ठा का कारण होता है। कलाम में लिखा है क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब मैं जोर जोर से पुकार पुकार कर ललकार के करता हूं, और यहोवा का वचन मेरे लिए दिन भर निंदा और ठट्ठा का कारण हुआ है। क्या कारण है जो तुम मुझसे ऐसी बातें करते हो? मैंने तुम्हें वचन बताया। अगर तुम वचन को ना मानते हो तो परमेश्वर तुम जानो। तुम मुझे क्यों देखते हो? तुम मुझसे क्यों पाना चाहते हो?
क्या तुम परमेश्वर को जानना नहीं चाहते? यहोवा का वचन मेरे लिए दिन भर निंदा का कारण होता है और लोग ठट्ठा कर करके हंसी उड़ा उड़ा के मेरी बातें करते हैं। दिन भर यहोवा का वचन मेरे लिए निंदा का कारण होता है। तुम्हें कैसे चरवाही चाहिए जो तुम्हें यहोवा का वचन ना बताए, कुछ ना बताए, बल्कि तुम जैसा चाहते हो वैसी प्रार्थना करें? तब तुम प्रसन्न होगे, खुश होगे? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम खुश कब होगे? जैसा तुम चाहते हो वैसा वचन बताएं तब तुम खुश होगे, कि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा वचन बताएं? तो फिर निंदा क्यों करते हो? तुम्हारे कहने और तुम्हारे बोलने, तुम्हारे चलने में अंतर है। अगर तुम चाहते हो कि जैसा परमेश्वर क्या चाहता है वैसा वचन सुने, तो तुम परमेश्वर से बात करो। तुम मुझसे क्यों बात करते हो? कलाम कहता है कि यहोवा का वचन मेरे लिए दिन भर निंदा और ठट्ठे का कारण होता है। मैंने तो यहोवा का वचन बताया, परंतु तुम मेरा नाम लेके क्यों लड़ते हो? तुम मेरा नाम लेके निंदा क्यों करते हो? अगर तुम्हें कोई घटी है तो तुम यहोवा से कहो, ये यहोवा मैं तुझे नहीं जानता, मुझे तुझसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना, तू कुछ नहीं है। हालेलुया। आखिर ऐसा क्यों करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज तुमसे पूछता हूं कि जब वचन को लेके कोई भी निंदा करता है, ठट्ठा करता है, हंसी उड़ाता है या तो लड़ाई करता है, क्या वचन को लेके हंसी उड़ाना, ठट्ठा उड़ाना, निंदा करना, लड़ाई करना चाहिए? कितने लोग इस बात पे सहमत हैं कि हंसी उड़ाना चाहिए, निंदा करना चाहिए, ठट्ठा करना चाहिए वचन को लेके? अरे कोई बात है वो मुझसे करो, लेकिन वचन को लेके तुम निंदा करते हो, तुम ठट्ठा करते हो। हालेलुया। इसका मतलब तुम वचन को स्वीकार नहीं करते। मैं तुमसे कहता हूं, जाओ और जाके अपने बताने वालों को ले आओ, तब मैं उनसे कहूंगा धिक्कार है तुम पर जो तुम यहोवा के विरुद्ध खड़े होते हो। आपको मालूम है यहोवा का वचन क्या कहता है? आपको मालूम है नबी क्या कहते हैं? जाओ और जाकर उनको लेके आओ जो मेरे विरोध में बातें करते हैं। मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें बहकाने वाला कोई और है। जाओ और जाकर उनको लेके आओ। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आ जाए, क्योंकि वह निकम्मे और हटीले हैं, न खुद जानते हैं वचन और ना ही वचन को में जानने को पढ़ने देते हैं। आता ही नहीं वचन, तभी तो वचन के विरोध में खड़े होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे दावा करता हूं उनको लेके आओ मेरे पास। हालेलुया। कलाम हमें क्या बता रहा है? यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए ठट्ठे का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। देखो ये आग है, ये आग है। कहते ना बोलो, यहोवा का वचन ऐसे ना बोलो। यहोवा का वचन बोलने से मुझे रोकते हैं, कहते हैं यहोवा का वचन ऐसे ना बोलो। जब मैं यहोवा का वचन नहीं बोलता हूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग के समान होती हैं और मैं रोकते रोकते अपने आप को थक गया हूं, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता।
ये मुझको समझाते हैं कि बेटा ऐसा ना बोलो, सच्चाई ना बोलो, लोग सच्चाई जान जाएंगे। लेकिन ये सब कहां थे? ये सब कहां थे? एक ने भी आके मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा और ये नहीं कहा कि तेरा पुत्र मर गया और मैं तेरी को सांत्वना दूंगा। एक भी नहीं आया और मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखा। तब एक था यहोवा जिसने मुझे शांति दी। सब अपने कामों में लग गए, सबकी दृष्टि में एक मर गया और ये सब अपने कामों में लग गए। और बल्कि सांत्वना देने की जगह ऊंची ऊंची बातें करी, निकम्मी निकम्मी बातें अपने मुंह से निकाली। मैं वचन में बोल रहा हूं, मुझे सब मालूम है, तब भी मैंने अपने मुंह को बंद रखा। मैंने यहोवा की ओर दृष्टि करी क्योंकि उसने मुझे शांति दी। मैं तुमसे पूछता तब तुम कहां थे? तब क्यों नहीं बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे कंधों पे हाथ रखता हूं? तब मुझे क्यों नहीं चिपकाया? तब मेरे पास तुम कहां थे? आज मैं जब परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं तो तुम बोल लो ना बोलो। जब मेरा दूसरा पुत्र गया तब तुम कहां थे? तब तुम कहां थे? तब तुमने मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखा। कोई भी हाथ ऐसा नहीं था जो मेरे कंधे पे रखा जाता। सब ने ये सोचकर कि इसका बोझ बहुत भारी है, किनारे किनारे जाके अपने आप को संभाला। लेकिन किसी ने आके मेरे कंधों पे हाथ नहीं रखा। किसी ने आके मुझसे नहीं कहा कि ऐसा ना कर, परमेश्वर के वचन में बढ़ा। बल्कि सब ने आके यही कहा ऐसा क्यों हो गया। सब ने बातें पीठ पीछे बातें निकाली। और बहुत तेरे ने तो ये भी कहा होगा, बहुत वचन बताता है, देख तभी ऐसा हुआ। तो अय्यूब के बारे में क्यों नहीं कहा ऐसा? अय्यूब को तो 10 गए क्यों? बहुत तेरे लोगों ने ऐसा कहा होगा कि बहुत चढ़ चढ़ के वचन बताता था तभी ऐसा हुआ। मैं तुमसे पूछता हूं अय्यूब के तो 10 मर गए, तो अय्यूब के बारे में तुमने क्यों नहीं कहा ऐसा? और आज मुझसे तुम बुला के कहते हो, मुझसे बोलते हो यहोवा का वचन ना सुनाओ, ऐसे ना सुनाओ। वो जिसने मुझे शांति दी, वो जिसके पास मेरे 2 पुत्र हैं, वो जिसका दाहिना हाथ एक पिता के समान मेरे ऊपर बना रहता है, तुम ही बताओ क्या मैं उसका वचन ना बताऊं? मैं तो बताऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और बढ़ चढ़ के बताऊंगा। हालेलुया। जिसको लगता है लगने दो। हालेलुया। क्योंकि तुम निकम्मों को लगेगा ही लगेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम हठीलों को लगेगा ही लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, ये आग है, और जब आग आएगी तो चलोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, ये मुझसे कहते हैं कि परमेश्वर का वचन ना बताओ। तुम ही बताओ, यदि मैं यहोवा का वचन ना बोलूं तो मेरे लिए मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। और मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बात जोते हैं, वह कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वो धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उसे बतला लेंगे। हाँ, सब जने एकदम निशाने में बैठे हैं कि दोष बताओ, तुम क्या दोष है, हम उसको पकड़ के मारेंगे, कुछ तो बताओ। अरे हम पूरा एकदम बैठे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बात जो थे, कैसी कैसी बात जो थे, ठोकर खा। अभी 2 गए, अभी और होगा इसके साथ।
तब इनको समझ में आएगा। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, परमेश्वर कलाम कहता है कि धन्य है वे जिन पर विपत्तियां आती हैं, क्योंकि वही मेरी संतान है। अरे जब तुम परमेश्वर का वचन जानते तो ऐसा ना कहते, तुम ऐसा इसलिए कहते हो क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दिन भर, हालेलुया, चारों ओर भय ही भय, मेरी जान पहचान के सब मेरे ठोकर खाने की बाट जोड़ है। कब गिरे और उसको दबाएं, कब गिरे तब हम चिल्ला चिल्ला के कहें और देखो वचन में ऐसा बोलता था तभी ऐसा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा बोलता था? वचन बोलता था। आज तुम वचन का इनकार करोगे, कल वचन तुम्हारा इनकार करेगा। तो तुमको सच क्या है, सुधर जाओ, अपने निकम्मे हटीले कामों से मुड़ जाओ और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो। मनुष्य की बातों पे नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पे कान लगाओ। हालेलुया। कलाम हमें क्या बता रहा है कि उसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। किस बात का बदला लेंगे? भैया मैंने क्या बुरा कर दिया तुम्हारा, तुम इतना मेरे विरोध में क्यों बोलते हो? मैंने क्या बुरा करा? मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूं, मैंने तो तुम्हारा कभी कुछ बुरा करा ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो तेरे वचन के अगुवाई हैं, जो तुझे वचन में आगे बढ़ाते हैं, उनका धन्यवाद दे। तुम धन्यवाद देने की जगह मेरी निंदा करते हो। हालेलुया। परमेश्वर इसका पलटा लेगा, क्योंकि मैं तो परमेश्वर से यही दुआ करता हूं कि परमेश्वर इससे पहले पलटा ले, क्योंकि परमेश्वर का पलटा बहुत भारी होता है। परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे और तुम्हें बुद्धि दे। हर एक उस जने को जिसने ये कहा वचन बताने में रुक जाओ, धीमे हो जाओ, ऐसे नहीं करो। हर एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति बैठा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर ऐसा क्यों करते हो? क्यों नहीं मैं परमेश्वर का वचन बताऊं? क्या बात है, तुम अपने परमेश्वर के अपने पिता की बातें क्यों नहीं सुन पाते? वचन से ही है, तुम इसको नहीं ग्रहण करते हो। हालेलुया। ये तुम्हें बुरी क्यों लगती है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम्हारे अंदर दुष्ट है। जब तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हारे अंदर दुष्ट नहीं होगा, तुम कहोगे और बताओ और बताओ। कभी कभी ऐसे लोगों को देखो, जब जिनके सामने परमेश्वर के वचन की बात करो तो वो रुक जाते हैं, कहते हैं और बताओ। और कभी कभी ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने परमेश्वर का वचन कहो तो वो नहीं करते करते उठ के चले जाते और कहते हैं बापा जी। ये कौन है? ये दुष्ट है। इसके बारे में क्या कहा? कुत्ता अपनी छांट और सुअरनी अपनी नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में जाने से नहीं रुकती। इनके बारे में वचन में लिखा है, मैंने उस दिन पढ़ाया था ना, सबको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बताता है? 11वीं आयत पढ़ो। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। सुन लो, यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। प्रबल नहीं होंगे, ये प्रबल हो जाते अगर मैं बहक जाता। इनके अंदर से शैतान ने बहुत कहा कि अब ये चुप हो जाए, अब परमेश्वर का वचन ना बताए। लेकिन जब परमेश्वर के वचन जैसा जैसा है वैसा बताएगा तो यहोवा तेरे साथ है, तेरे विरोधी कभी भी तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। ये कलाम में लिखा है, इस कारण सताने वाले प्रबल ना होंगे, वह ठोकर खाकर गिरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे हैं, बहुत तेरे। जो कहते थे अपने इस काम को क्यों छोड़ रहे हो, इतना अच्छा प्रोग्राम करते हो, प्रोग्राम को क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन वो छोड़ के आज मैंने परमेश्वर का वचन प्रचार करना शुरू किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज वो बंद है परंतु परमेश्वर का वचन चल रहा है। बहुत तेरों ने कहा क्या मिलेगा प्रोग्राम छोड़ के, क्यों छोड़ रहे हो। आज देखो बंद है, बंद मक्खन की तरह। क्यों चलो, आज वो चल रहा है जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था और परमेश्वर दूर तक देखता है। इसने कहा मैंने तेरे लिए एक और प्रोग्राम नियुक्त किया है, वो प्रतिदिन का होगा। Praise the Lord, Hallelujah। कलाम कह रहा है परंतु यहोवा मेरे साथ है, वे भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। वे बुद्धि से काम नहीं करते। खुदा कलाम कहता है बच्चे को समझने में सियाने बनो। ये बुद्धि से काम ही नहीं करते हैं, इसलिए इनको लज्जित होना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें परमेश्वर का वचन क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम्हें लज्जित ना होना पड़े। क्या इधर नहीं है वे जो पहले ही आके परमेश्वर के वचन के बारे में बता देते हैं और तुम उन बातों को सोच के स्मरण करते हो और फिर तुम विपत्ति से बच जाते हो। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं और धन्य है वे जो मेरे वचन को बताते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वे बुद्धि से काम नहीं करते, बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। बुद्धि से काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। एक बहन है जिसको मैं प्रार्थना करता था फोन करके, और कलाम वचन प्रभु का बताता है कि मैं उसको फोन करके प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना कराती थी और कभी कभी फोन नहीं उठाती थी 2 दिन। तब मेरे अंदर एक बात आती थी अब मैं इसको फोन ना करूं, मैं प्रार्थना ना करूं, लेकिन मेरे अंदर से एक था जो कहता था नहीं फोन कर। तब मैं उसको फिर फोन करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उसको फोन किया, वो किसी जगह पे जा रही थी और जब वो जा रही थी तो मैंने उसको फोन किया, तो वो जिस जगह पे थी जब मैंने उसके लिए फोन करके प्रार्थना करी वो वहीं पर खड़े होकर अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कराने लगी। जैसे ही वो रुकी और उसने प्रार्थना कराने लगी वैसे उसके पीछे की लेडी बढ़ गई और उसके पीछे की लेडी जैसे ही बढ़ी सामने एक ऐसी चीज रखी थी वो धड़ाम से गिर पड़ी और उसके हाथों की हड्डियां टूट गई। और जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि मेरे सामने एक औरत पड़ी है जिसकी हड्डियां टूटी हुई है और उसने इस बात की गवाही दी कि जब ब्रदर का फोन आया तब मैं उस जगह पे आगे जाने वाली थी, लेकिन मैं रुक गई और मैं प्रार्थना में अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कराने लगी। लेकिन बगल वाली लड़की लेडीज आगे बढ़ गई और उसकी हाथों की हड्डियां टूट गई। लेकिन उसने इस आशीष को भी ना समझा। मैं तो सच कहता हूं परमेश्वर हर एक जने के साथ भला करता है। मैंने तुम मुझे नहीं जानते लेकिन तब भी मैं तुम्हारे साथ भला करूंगा। घर का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसने मुझे डराया ना हो। घर का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसने मुझे धमकाया ना हो। घर का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसने मुझसे ना कहा हो कि अब तेरा मकान मेरा। लेकिन मैंने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे मालूम है कि जब मैं उस विपत्ति के सामने अपने यहोवा में होकर खड़ा करूंगा
तो ये विपत्ति घुटने टेकेगी। और ये इस बात का मेरा भाई गवाह है, बल्कि ये भाई ही वहां पर कहने लगा उनको समय दो, और मैं क्या था समय नहीं दूंगा, और ये मेरा भाई कहने लगा उनको समय दे दो एक हफ्ते का। और हमारे और इनके बोलने से पहले वो कहने लगे मैं छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊं। ये कौन है? ये यहोवा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, धन बहुत इकट्ठा कर लोगे, अपने लिए वस्त्र अच्छे से लवा लोगे, अपने लिए गाड़ी अच्छी कर लोगे, अपने लिए बैंक बैलेंस अच्छा कर लोगे, लेकिन जो शांति यहोवा देता है वो कभी ना खरीद पाओगे। और आज दूसरे को मुझे शांति दी है और मैं इस शांति को खोना नहीं चाहता। कभी शैतान मेरे भाइयों के अंदर से, कभी शैतान मेरी भाभियों के अंदर से, कभी शैतान मेरी पत्नी के अंदर से, कभी शैतान बहुत से लोगों के अंदर से मेरे पास आके खड़ा हो जाता है और पूरा डंडा लेके मुझसे बात करता है। तो मैं उस डंडे को पकड़ के उसी की धुनाई कर देता हूं। और ये सोचते हैं कि आज लग रहा कुछ नहीं कहेगा, आवाज सही हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन वही डंडा फिर चला देता है। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है। और क्या ये धन्य है वे जो इसको सुनकर आनंदित होते हैं। Praise the Lord, आनंदित होते हैं। देखिए बच्चों का हृदय, हालेलुया! भला ये मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मैं इन्हें जानता हूं। एक दिन होगा जब यही बच्चे परमेश्वर के वचन में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, और उस दिन की शुरुआत हो गई है। क्योंकि मैं ये चीज जानता हूं, ना माँ ना पिता कोई भी जना अपने बच्चों को नहीं बचा सकता, क्योंकि बचाने वाला केवल यहोवा है। कलाम में लिखा है, हे नहीं, इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि मैंने अपने सारे कामों को यहोवा के हाथों में छोड़ा है और वो ही पूरा करेगा, क्योंकि मैंने अपने कोई भी काम अब मनुष्य के हाथों में नहीं रखा। यहाँ तक कि मेरा जीवन, मेरी पत्नी का जीवन, मेरी बच्ची और मेरे आने वाले समय का जीवन, सब कुछ मैंने यहोवा के हाथों में छोड़ा है। मैंने अपना मुकदमा यहोवा के हाथों में छोड़ दिया है। हालेलुया! और जब तुमने अपना मुकदमा यहोवा के हाथ में छोड़ा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा के विरोध में बातें ना करो, बल्कि उसके धन्यवाद करो और उसको धन्यवाद दो कि प्रभु, आज मुझे तेरे वचन से उन बातों के बारे में पता चल रहा है जिसको मैंने जीवन भर ना जाना। हाँ प्रभु, तूने मेरे बारे में क्या क्या योजना बना रखी है, तूने मेरे बारे में क्या क्या मुझे बता रखा है प्रभु। इन बातों के बारे में मैंने कभी ना जाना, लेकिन आज तूने प्यारे प्रभु मुझ पर सारे भेदों को खोल दिया। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें हर एक बातों से क्या करता है? छुड़ाता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। हाँ प्यारे प्रभु, तू ही मेरा छुड़ाने वाला, तो हम सब का छुड़ाने वाला और हमेशा प्यारे प्रभु हमें बचाता है। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्यारे प्रभु जो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ प्यारे प्रभु सिखाता और समझाता है। प्यारे परमेश्वर, होने दे खुदा कि हम प्यारे प्रभु जो तेरे वचनों को बताने का प्रयास करते हैं खुदा, हम उनको प्यारे प्रभु मनुष्य के तौर से नहीं वरन आत्मिक तौर से देखने पाए। क्योंकि प्यारे प्रभु जब हम आत्मा के तौर से देखेंगे तो जो आत्मा से प्यारे प्रभु आज हम जीवित हैं, हमारे सामने वाला भी उसी आत्मा से जीवित है, और वही एकमात्र सच्चे खुदा की आत्मा है।
जो उसने हमें दी, तो इस हिसाब से हमारा बैरी कोई ना रहा। हाँ प्यारे प्रभु, होने दे कि सुनने वाले हर एक कान प्यारे परमेश्वर इस वचन को ग्रहण करने वाले, और प्यारे परमेश्वर किसी की निंदाओं में नहीं, वरन प्यारे परमेश्वर एक दूसरे को सिखाने के लिए प्यारे परमेश्वर तत्पर रहे। प्यारे परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्यारे प्रभु प्रेम के कर्जदार बने, और खुदा तेरी बाट जोते रहे। प्यारे प्रभु, आज के इस वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन, यहाँ पे प्रस्तुत हर एक जन खुदा तेरी आत्मा से प्यारे प्रभु हम उन्हें मसा करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हर एक घटी को प्यारे प्रभु उनसे दूर रखना, हर रोग और महामारी को प्यारे प्रभु दूर रखना, सुनने वाले हर एक कानों को प्यारे प्रभु जो किसी न किसी माध्यम से सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, खुदा जो तूने बुद्धि और ज्ञान से भरा प्यारे प्रभु आज के इस दिन में, खुदा उनको भी ऐसी बुद्धि और ऐसी तौफीक दे प्यारे खुदावन, कि प्यारे प्रभु वो भी खुदा इस वचन को ग्रहण करके प्यारे परमेश्वर उस पर चलने पाए प्यारे खुदा। और प्यारे परमेश्वर, होने दे खुदा कि तेरी आत्मा को ग्रहण करने वाले और बहुतेरों में खुदा जो आशीष वो पाते हैं, वो आशीष सेत में एक दूसरे को देने पाए, ताकि प्यारे परमेश्वर उन्नति हम सब करने पाए प्यारे प्रभु। ये मेरे खुदावन, तेरे याजक के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन पर भी अपना आशीष भरा हाथ रख खुदावन। तूने उन्हें चित्त लगाकर बनाया है प्यारे परमेश्वर, और खुदा वो तेरी ओर से चुना गया प्यारे प्रभु। होने दे उन पर भी तेरी आशीष हो, और प्यारे प्रभु ये भी बढ़ते जाए प्यारे परमेश्वर। किसी की बात को सुनकर या फिर प्यारे प्रभु कोई भी बात ऐसी ना हो प्यारे प्रभु जो उन्हें तुझसे दूर करे। हे मेरे खुदा, अपना हाथ इसके परिवार पर सदा बनाए रखना मेरे खुदा, कोई भी घटी विपत्ति ना आने पाए प्यारे परमेश्वर। और खुदा ये घराना प्यारे प्रभु तेरे वचन में प्यारे प्रभु अपने परिश्रम को कभी ना छोड़े, क्योंकि प्यारे परमेश्वर तेरा वचन यही कहता है कि जो तेरा परिश्रम मुझ में है वो कभी व्यर्थ ना जाएगा। हाँ मेरे खुदा, हम भी ऐसे ही खुदा तुझ में लगे रहे, और प्यारे परमेश्वर हर अंधकार को प्यारे प्रभु अपने जीवन से तेरी सामर्थ से दूर करें। और प्यारे परमेश्वर, होने दे कि पवित्र बने जैसा आप पवित्र हैं। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। आज की संध्या बेला के लिए, सभा के लिए खुदा तेरा एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आत्मा के भोजन से तृप्त किया। सब बातों के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।